वेलकम बैक टू फैशन स्टिच। फ्रेंड्स, आज हम 4 टक्स वाला ब्लाउज देखेंगे। उसकी पेपर कटिंग कैसे करते हैं, फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट और स्लीव्स। आज पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। सेकंड पार्ट में इसकी मैं ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी, तो आप पहले से वीडियो एंड तक देखें। बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जो मेरे फ्रेंड्स घर पे बैठ के सीखना चाहते हैं उनके लिए फिर दिक्कत होगी। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग टू एंड पूरा वीडियो देखें। चलिए, सबसे पहले ब्लाउज का नाप लेते हैं। ये 19.5 है। चेस्ट इसकी 39 है। इसका शोल्डर 5 इंच है। लेंथ 14.5 है। इसकी जो कमर है 32 है। तो फ्रेंड्स, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर और लेंथ इतनी ही नाप आपको चाहिए। गले के नाप मैं डायरेक्ट पेपर पे बताती हूँ, वो ज्यादा परफेक्ट रहते हैं। चलिए, आपको पेपर लेना है। लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है आपको। फ्रेंड, आपको एक आदत डालनी है हमेशा कि आपको हमेशा ब्लाउज या पेपर कटिंग करते टाइम आपको लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करना है। राइट हैंड में आपका गला होना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपके ब्लाउज में आपका पेपर कटिंग बराबर सेट होगा। वरना क्या होता है ना कि 1 मीटर भी ब्लाउज रहेगा तो आपको कम ही पड़ेगा। कौन सा पीस कहाँ सेट करना है आपको समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अगर बैक साइड से स्टार्ट करते हो तो आपके लिए इजी पड़ेगा। चलिए, पहले स्टार्टिंग में लेना है। लेंथ है इसकी 14.5, 1 इंच उसमें मिलाना है। 15.5 लेना है। यहाँ पे मैंने ब्लैक चौक यूज किया है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। 15.5 लेंथ लिया। इसके बाद आपको लेना है इसका शोल्डर। शोल्डर कितना है इसका? शोल्डर है इसका 5। 5 में हम ऐड करेंगे 1/2 इंच सिलाई के लिए, 5.25। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि इसका आर्महोल कितना ले। जब बड़ा गला रहता है तो आर्महोल लेने के लिए हमेशा कंफ्यूजन होता है। तो इजी इजी जो ये है मेथड है वो है 5.25। अगर आप ये रखते हो तो इससे ½ इंच एक्स्ट्रा ये रखे। आधा या 1/4 इंच भी एक्स्ट्रा आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी डायग्राम होने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि ब्लाउज से आर्महोल कैसे गैस करते हैं। ब्लाउज से कैसे गैस करते हैं मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे लेना है 5.25। यहाँ पे लेना है आपको 6.25 इंच। ये 5.25 है तो ये 6.25 लेना है। 6.25 ये आपका आर्महोल होगा। यहाँ से आपको लेना है चेस्ट का 4 पार्ट्स। चेस्ट का चौथा भाग 39 का चौथा भाग जो है वो आता है 9.10। इसके आगे 2 इंच और लेना है आपको। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लेना है वेस्ट का चौथा भाग। वेस्ट है 32 का चौथा भाग आता है 8। इसके आगे भी आपको 2 इंच रखना है, ये जोड़ लेना है।
यहाँ से आपको लगभग 1.5 इंच रखना है और आर्महोल का शेप निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो शेप है वो यही तक चाहिए। अगर इसके आगे आपका शेप जाता है तो जो आर्महोल की जो सिलाई है वो बराबर नहीं जुड़ती है, वो आगे पीछे हो जाती है। अभी देखिए, बहुत सारे लेडीज लोग का कहना रहता है कि हमारा ये जो है शोल्डर हमको इतना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, ये नाप के लेंगे कितना है। देखिए ये कितना है, ये 2.25 इंच है फ्रेंड्स, रेडी। तो 2.25 में आपको 1.25 इंच मिलाना है, मतलब 1.25 इंच, मतलब 2.25 है तो 3 लेना है सिलाई के साथ। वो यहाँ से यहाँ लेना है 3 इंच। देखिए वापस बताती हूँ, यहाँ से इधर लेना है 3 इंच। फिर गला नापने का इजी तरीका, जो इसका जो सेंटर रहता है पीठ वाले का, बीचों बीच उठाना है, ऐसे यहाँ पे रखना है। यहाँ पे आपको 1.5 इंच छोड़ देना है, यहाँ पे भी आपको 1.5 इंच छोड़ देना है सिलाई के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका आ रहा है ये 2.25। तो आपको अगर थोड़ा सा गोल गला चाहिए तो आपको ये 3.25 लेना है, 1 इंच बढ़ाना है यहाँ पे। आप ऐसे स्क्वायर करेंगे तो आपको राउंड शेप निकालने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी, अच्छे से शेप आ जाएगा। ये हो गया हमारा बैक पार्ट, इसको हम कट करेंगे अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया। गला में बाद में काटूंगी, ये खोलेंगे तो ऐसे दिखेगा। क्योंकि हमने इसका आर्म होल शोल्डर सब गिना है, इसके लिए हमको इसका जो फ्रंट पार्ट है वो भी आपको बैक पार्ट रख के ही ड्रॉ करना है, ताकि वापस आपको शोल्डर और आर्म होल गिनने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मार्किंग कर लेना है। गले की मार्किंग आपको दिखाई दे, इसके लिए मैं अच्छे से डार्क कर रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली लाइन नहीं खींचनी है, ये वाली लाइन हमको सीधी खींचनी है। ये सीधी खींचनी है हमको, क्योंकि यहाँ पे टक्स आने वाला है। टक्स आएगा जब वो सिला जाएगा तो ये बराबरी में आ जाएगा कमर के। अब यहाँ से आपको आपका आर्महोल का नाप लेना है। आर्महोल का नाप आपका कितना था, 6.25। आपको यहाँ से 6.25 लेना है। ये लाइन सीधी करनी है, ये भी लाइन सीधी करनी है। अब इसके नीचे आपको ½ इंच लेके आपको डीप शेप निकालना है। जो फ्रंट में डीप रहता है आपको निकालना है। बैक बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट जो है वो ½ इंच डीप रहेगा। अब इसका गला निकालते हैं। गला फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं डायरेक्ट बताती हूँ आपको, वो ज्यादा इजी और परफेक्ट रहेगा। देखिए, हुक वाला पट्टी लेनी है, जहां हुक लगे हैं। ये शोल्डर है, ये शोल्डर की सिलाई है। यहाँ पे आपको सिलाई के लिए ½ इंच छोड़ देना है। यहाँ पे आपको ये शोल्डर रखते हुए ये वाली जो आपकी हुक की पट्टी है वो इस सीधे लेवल में आनी चाहिए। ऐसे आपको ब्लाउज घुमा के ऐसे रखना है। देखिए फ्रेंड्स, वापस एक बार बताती हूँ। ये जो आपकी जो सिलाई है शोल्डर की, ½ इंच यहाँ छोड़ देना है। यहाँ पे रख के आपको ये ऐसे ड्रॉ करना है। अब इसको उठा लेना है।
ब्लाउज को उठा लेना है। अब आपको आपका ब्रेस्ट पॉइंट जो है लगभग 10 के आसपास आता है। जिनकी लेंथ ज्यादा रहती है उनको 10 से भी ज्यादा रह सकता है, 10.5 वगैरह। हम इसमें ये ब्लाउज क्योंकि एजेड लेडी का है, इसके लिए मैं इसमें 11 रख रही हूँ। आप यहाँ पे 11 लीजिए, यहाँ पे लाइन खींचिए। नीचे से आपको 1.5 इंच लेना है, यहाँ से भी आपको 1.5 इंच लेना है। लाइन खींचनी है। यहाँ पे आपको चेस्ट का 12 पार्ट्स, चेस्ट का 12 पार्ट्स, चेस्ट है 39 डिवाइड बाय 12, तो ये आएगा 3.25, 3.25 में आपको 1 इंच प्लस करना है, तो ये आएगा 4.25, यहाँ पे 4.25 आएगा, यहाँ पे भी 4.25 आएगा। यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लेंगे फ्रेंड्स हम। ये 1.25 इंच का भी ले सकते हो आप, 1 का भी ले सकते हो। जैसे चेस्ट हेवी है तो आप 1 का ले सकते हो। अब ये पौने 1 इंच का लिया है मैंने, क्योंकि आजू बाजू में भी टक्स आने वाले हैं, इसके लिए 1.25 इंच का ही लिया है। इसके आगे आपको रखना है 1.5 इंच, और इसके भी आगे आपको रखना है 1.5 इंच। अब इसके ये जो लाइन है बीच वाली आपकी ब्रेस्ट पॉइंट, इसके आधा इंच ऊपर यहाँ पे, और ये भी आधा इंच ऊपर, यहाँ पे आपको सीधी लाइन खींचनी है। 1 पाव इंच का टक्स देना है। इसके ऊपर आपको 1.5 इंच लेना है। ये जो 1.5 इंच था आपका, इसके ऊपर आपको 1.5 इंच लेना है। यहाँ पे भी आपको टक्स के लिए मार्किंग करनी है, पाव इंच। अब देखिए ये जो बीच वाला है टक्स, इसके क्रॉस में आपको लगभग 2.25 इंच से 2.5 इंच आपको मार्किंग करनी है। 2.25 से 2.5 इंच। ये वाला जो टक्स है आपको, ये शेप जो है अंदर वाला, इसको इसके बीचों बीच इधर मारना है। ज्यादा इधर नहीं जाना चाहिए फ्रेंड्स, ना ही ज्यादा इधर जाना चाहिए। देखिए आपको क्या करना है, ये जो टक्स है बीच वाला, यहाँ से स्केल पट्टी रखनी है ऐसे, ये जहां जा रहा है आपको मार लेना है टक्स। अब यहाँ पे 1 इंच लेके आपको योग पट्टी के लिए शेप निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको काटते हैं। गला भी काटना है। योग पट्टी भी निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो गया बैक पार्ट, ये फ्रंट पार्ट। अब स्लीव्स देखते हैं। स्लीव्स के लिए भी आपको सिंगल पेपर लेना है। सिंगल पेपर लेके आपको उसको डबल करना है। सिंगल पेपर लेके आपको उसको डबल करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो स्लीव्स की लेंथ है वो गिनते हैं सबसे पहले। ये जो लेंथ है ये है 5.5। इसकी गोलाई जो है वो है 6 इंच। 5.5 और 6 इंच। तो आपको यहाँ पे अगर अस्तर का ब्लाउज है आपका, तो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। 1.5 इंच जो फोल्डिंग के लिए लेते हैं वो नहीं छोड़ना है। और अगर सादा ब्लाउज है तो आपको 1.5 इंच छोड़ना है। अभी मैं सादा ब्लाउज दिखाने वाली हूँ आपको, इसके लिए मैं यहाँ पे 1.5 इंच छोड़ने वाली हूँ। 1.5 इंच की लाइन खींचनी है। यहाँ से 5.5, 5.5 प्लस आधा, 6 इंच लेना है आपको।
अब यहाँ का नाप बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कितना है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखना है। देखिए ये कितना है, इतना यहाँ पे रख दो, या फिर 2.5 इंच, 2.5 से 2.75 इंच चलेगा। बड़े जब बड़ी स्लीव्स रहती है तो बड़ी स्लीव्स का जब मैं डालूंगी वीडियो तो बताऊंगी उसमें कितना लेना है। फिलहाल यहाँ पे 3.25 इंच लिया है। इसका क्या होता है फ्रेंड्स कि ये अगर बड़ा हम लेते हैं तो यहाँ पे जगह नहीं बचती, फिर आर्मोल में कम जगह बचने की वजह से बहुत लोगों को दिक्कत होती है। इसके लिए ये ज्यादा कम ना रखें, ये 2.5 इंच रखिए। यहाँ से आपको लेना है इसका आर्मोल 7 इंच, इसके ऊपर 2 इंच, इसकी गोलाई जो है, गोलाई थी इसकी 6 इंच, 6 के आगे रखिए वापस 1.5 इंच मार्जिन, ये जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपको शेप निकालना है स्लीव्स का। देखिए फ्रेंड्स, अब ये होने के बाद सबसे मेन काम क्या है कि आपको बैक साइड लेना है। बैक साइड का आपको ये जो आर्मोल है ये गिन के देखना है ऊपर वाले शेप में कि हमारी स्लीव्स बराबर है कि नहीं है। तो हमारे स्लीव्स हमारे ब्लाउज में बराबर बैठ वाली है, इसके लिए हम इसकी कटिंग करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स इसको खोलना है और ये अंदर वाला शेप जो है वो कटिंग करना है। बैक पार्ट का भी गला हमको कटिंग करना है। देखिए ये हमारा हो गया बैक पार्ट, ये स्लीव्स और ये फ्रंट पार्ट। इस तरीके से आप कोई भी ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम ब्लाउज पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में।